नमस्कार दोस्तों। आज हम नॉर्दर्न सी रूट पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखेंगे कि नॉर्दर्न सी रूट है क्या और भारत इसमें क्यों इंटरेस्ट दिखा रहा है। और साथ में ये भी देखेंगे कि जो भारत और रशिया के बीच में एक मैरीटाइम कॉरिडोर के निर्माण की बात चल रही है, जो चेन्नई से व्लादिवोस्तोक तक जाएगा। और ये भी देखेंगे कि ये जो कॉरिडोर है वो नॉर्दर्न सी रूट से किस तरह से जुड़ा हुआ है और इनकी आपस में क्या अंतर संबंध है। तो सबसे पहले देखते हैं कि नॉर्दर्न सी रूट है क्या। देखो, ये उत्तरी समुद्री मार्ग आर्कटिक ओशन में एक समुद्री मार्ग है जहां से समुद्री शिप्स गुजरते हैं और ये रशिया के उत्तरी तट के सहारे सहारे आर्कटिक ओशन में अवस्थित है। तो सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि आर्कटिक ओशन कहाँ है। तो देखो, अगर मैं बताऊं आपको आर्कटिक ओशन, तो इस वर्ल्ड के मैप में हम देखेंगे कि आर्कटिक ओशन जो है वो यहां पर पड़ता है उत्तर में, रशिया के उत्तर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्कटिक क्षेत्र क्या है। देखो, आर्कटिक क्षेत्र ये जो 66.5 डिग्री की लाइन होती है, ये जो लाइन जा रही है, इससे उत्तर का जो क्षेत्र है, ऊपरी भाग है, इसे आर्कटिक क्षेत्र कहा जाता है। और इस क्षेत्र में जो सागर पाया जाता है उसे बोलते हैं आर्कटिक ओशन। ये महासागर है आर्कटिक ओशन। और इस ओशन में ही उत्तरी तट के सहारे रशिया के ये मार्ग जाता है। इस आर्कटिक ओशन में छोटे छोटे सी हैं, छोटे छोटे सागर हैं। देखो, ये सबसे पहले आप देखो, यहां पर है एक नॉर्वेजियन सी जो नॉर्वे के तट पर है। और यहां पर आपको नजर आएगा बैरेंट सी। इस जगह पर आपको नजर आएगा बैरेंट सी। इससे आगे देखो आपको नजर आ रहा है कारा सी। इससे आगे नजर आएगा लैप्टेव सी और यहां पर आएगा ईस्ट साइबेरियन सी। ये सभी आर्कटिक महासागर के भाग हैं, छोटे छोटे सागर हैं। और ये जो नॉर्दर्न सी रूट है वो इन्हीं में से होकर गुजरता है। तो अगर हम अब इसको देखें, ये आपको जो कारा सी नजर आ रहा है और बैरेंट सी नजर आ रहा है, इनके बीच में यहां पर कारा स्ट्रेट है, कारा जल संधि, जो इन दोनों को आपस में जोड़ती है, कारा सी को और बैरेंट सी को। और यहीं से स्टार्ट होता है आपका नॉर्दर्न सी रूट। तो इसको अगर हम इस मैप में देखें, इस मैप में, तो यहां पर ये जो येलो लाइन है ये नॉर्दर्न सी रूट को बताती है। ये शुरू देखो यहां से हो रहा है, ये रहा, यहां पर आपको कारा स्ट्रेट नजर आएगी। देखो, ये कारा सी है और ये इधर बैरेंट सी है। तो ये यहां से शुरू होता है और इस येलो लाइन के सहारे सहारे बैरिंग स्ट्रेट तक जाता है। देखो, इसके सामने आपको देखो नजर आएगा अलास्का का, यूएसए का पार्ट है और इधर रशिया का पार्ट है। अगर इसको इस मैप में देखें तो ये यहां से यहां तक जाता है, इस जगह तक। और ये यहां पर सामने यहां अलास्का है। तो ये यूं मुड़ा हुआ है, गोल होती है अर्थ, तो इसलिए यहां पर सामने आपको अलास्का नजर आएगा। तो ये यहां से स्टार्ट होकर, और ये यहां से स्टार्ट होने के बाद ये यहां तक जाएगा। और इस मैप में अगर मैं दिखाऊं तो इस मैप में देखो ये यहां पर पहुंच गया बैरिंग स्ट्रेट तक। तो ये इस देखो, इसके ये वाला जो भाग है ये सारा का सारा रशिया है। तो रशिया के उत्तरी तट के सहारे सहारे ये यहां जाता है। और इस रूट की खासियत ये है कि ये जो पूरा का पूरा आर्कटिक ओशन है, ये वर्ष भर लगभग जमा रहता है। कुछ ही महीने ये खुलता है, 2 या 3 महीने आइस फ्री होता है, वरना ये बर्फ इसमें जमी रहती है। तो इसमें से अगर आपको शिप ले जाना है रशिया के तट के सहारे, तो आइस ब्रेकर्स की जरूरत पड़ती है। जहाज होते हैं जो आइस को तोड़ते हैं। तो रशिया के पास इस तरह के जहाज हैं, और वो भी खासकर जो न्यूक्लियर एनर्जी से चलते हैं, नाभिकीय ऊर्जा से चलते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो शिप जा रहा है उसके आगे आगे चलेंगे और आइस को तोड़ते हुए जाते हैं और उसके पीछे जहाज निकल जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपको जो दिख रहा है, ये कारा स्ट्रेट से लेकर बैरिंग स्ट्रेट तक का पार्ट, ये है नॉर्दर्न सी रूट। और ये अब क्लाइमेट चेंज की वजह से या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धीरे धीरे ये पिघल रहा है और माना जा रहा है कि ये धीरे धीरे खुल जाएगा। और जैसे ही ये खुलेगा तो फिर इसकी क्या उपयोगिता है उसे हम देखेंगे। एक चीज और हमें देखनी है कि ये जो नॉर्दर्न सी रूट है ये नॉर्थ ईस्ट पैसेज से अलग है। दो शब्द यूज किए जाते हैं, एक है नॉर्थ ईस्ट पैसेज और दूसरा है नॉर्दर्न सी रूट। तो अगर मैं नॉर्दर्न सी रूट की बात करूं तो ये कारा स्ट्रेट से शुरू होता है, तो ये बैरेंट सी को छोड़ देता है। अभी हमने देखा था जो बैरेंट सी, वो इसको शामिल नहीं करता उसमें। अर्थात अगर मैं कहूं कि नॉर्दर्न सी रूट है तो इधर से अगर हम जाएंगे तो बैरेंट सी भी पहुंचेंगे। देखो इसमें देखते हैं, देखो अगर हम यहां बात करें तो ये यहां से शुरू होता है आपका नॉर्दर्न सी रूट, लेकिन इससे आगे ये बैरेंट सी का पार्ट, नॉर्वेजियन सी का पार्ट, यह वाला पार्ट इसके अंदर शामिल है नहीं है। अर्थात ये सारा का सारा आपका कैसा भाग है, ये अटलांटिक ओशन है। तो जो नॉर्दर्न सी रूट है वो यहां से यूं चलेगा इस तरह से, लेकिन ये वाले पार्ट को शामिल नहीं करता, अर्थात ये अटलांटिक से नहीं जुड़ा हुआ है।
और देखो ये सारा का सारा पार्ट आपका कौन सा है, यूरोप का पार्ट है। तो अगर हमें इसको आगे बढ़ाना है यहां से, तो इस पार्ट को भी शामिल करना होता है, तो इस पूरे पार्ट को बोला जाता है आपका नॉर्थ ईस्ट पासेज। तो नॉर्थ ईस्ट पासेज और नॉर्दर्न सी रूट में भी अंतर आपको पता होना चाहिए। तो दोनों को लोग सिमिलर मानते हैं लेकिन सिमिलर है नहीं। अब अगर ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या क्लाइमेट चेंज की वजह से ये लगातार ये क्षेत्र क्या हो रहा है, पिघल रहा है, और धीरे धीरे माना जा रहा है कि ये वाला पार्ट तो खुल ही जाएगा। अब उससे होगा क्या, देखो उससे होगा ये कि ये जो दूरी है, देखो ये यूरोप का पार्ट है और ये ईस्टर्न एशिया है। अब अगर वर्तमान की बात करें, अगर जापान से कोई शिप या कार्गो जाएगा तो उसे यहां से जाना होगा इस रास्ते से, यूं ये साउथ चाइना सी से होते हुए, मलक्का स्टेट से होते हुए, इंडियन ओशन से होते हुए यहां पर जाएगा, इधर से रेड सी में जाएगा, यहां पर स्वेज कैनाल है, इससे होता हुआ वो क्या करेगा, ये रेड सी के बाद ये मेडिटेरियन सी में घुसेगा, भूमध्य सागर में, और जिब्राल्टर जल संधि से होते हुए अटलांटिक महासागर में, और इधर आएगा। उसे इतना रूट तय करना पड़ेगा लंबा। लेकिन अगर ये रूट खुल गया ऊपर का, तो उसे बस सिर्फ यहां से सीधा यहां आना है। तो ये जो रूट होगा ये छोटा रूट है। अगर इसको मैं इस मैप में दिखाऊं, ये देखो ये रूट है, वर्तमान रूट जो है वो यहां से अगर आओगे आप तो इस रूट से यूं आओगे, अगर जापान से आना है तो यूं आना पड़ेगा आपको, इस रूट से यहां। लेकिन अगर ये रूट खुल गया तो सिर्फ आपको क्या करना है, ये वाला रूट लेना होगा जो कि लगभग आधा है। इससे दूरी आधी हो जाएगी और समय भी बहुत बचेगा। तो इससे क्या होगा, टाइम बचेगा, दूरी बचेगी, आपका ईंधन बचेगा, जिससे क्या होगा, ये आर्थिक रूप से भी लाभकारी है प्लस पर्यावरणीय दृष्टि से भी लाभकारी है, क्योंकि इतनी दूरी कम होगी तो फ्यूल कम लगेगा, तो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन भी कम होगा। तो ये क्या करेगा, यूरोप की जो, या मैं यूं कहूं नॉर्थ वेस्ट यूरोप की एशिया से दूरी को कम कर देगा। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है यूरोप की दृष्टि से। तो ये पूरा का पूरा ये जो इलाका है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे। इसके अलावा एक और चीज, इसके खुलने से जब ये इस रूट से जाते हैं तो ये जो अफ्रीका का जो क्षेत्र है ये वाला, यहां पर पायरेट्स बहुत है, डकैती वगैरह बहुत होती है, तो पायरेट्स की वजह से भी ये अनसेफ क्षेत्र है। दूसरा, इसको यहां इस स्वेज कैनाल, ये देखो ये लिखा स्वेज कैनाल, इस स्वेज कैनाल से गुजरना पड़ता है, बहुत संकरी है। और 2021 में ये ब्लॉक हो गई थी, यहां पर एक जहाज फंस गया था, जिसकी वजह से यहां पर लंबा ब्लॉकेज रहा, कई दिन ये रुका रहा। और तब से ये बात चलने लगी कि ये वाला अगर रूट ओपन हो जाए तो इन समस्याओं से हमें जूझना नहीं पड़ेगा। तो ये पर्यावरण की दृष्टि से भी क्या रहेगा, उनके लिए अनुकूल है, प्लस ये इकोनॉमिकली भी सुटेबल है इनके लिए। और इस तरह के जो विवाद उत्पन्न हो जाते हैं उनसे भी ये क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और रशिया खुद चाहता है कि ये पूरा का पूरा रूट एक इंटरनेशनल मैरीटाइम रूट बन जाए। इंटरनेशनल मैरीटाइम रूट बनने से इसे बहुत लाभ होगा, और वो इस क्षेत्र को अपने जो इसका उत्तरी भाग है, ये जो जमा रहता है, इसे वो विकसित करना चाहता है। तो अगर वो डेवलप तभी हो पाएगा जब ये सी रूट खुल जाएगा, तो वो अपने जो भी निर्यात है वो इस रूट से करने लगेगा। इसके साथ साथ एक चीज और यहां पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा इलाका पिघल रहा है। यहां पर जब आइस खत्म हो जाएगी या आइस रहित हो जाएगा, तो इस क्षेत्र में पेट्रोलियम के या यूं को ऑयल और गैस के विशाल भंडार हैं। यहां का जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, इसको मैं अगर इस मैप से दिखाऊं आपको, इस वाले मैप से, तो ये जो पूरा का पूरा देखो, ये ऊपर का इलाका है रशिया के, ये तो ये जो इसका जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, जो सागर का भाग है उसमें, और ये तट का जो भाग है, ये वाला इलाका पूरा का पूरा, इसमें पेट्रोलियम और गैस या यूं को ऑयल और गैस के विशाल भंडार हैं। इसके अलावा यहां पर इस क्षेत्र में आपको कोयले के भी बहुत भंडार मिलते हैं, जिंक है, कॉपर है, सिल्वर है, वो सभी क्या करता है, इस क्षेत्र में पाया जा रहा है। खास करके देखा जाए तो ये जो क्षेत्र आपको नजर आएगा यहां पर, यहां लिखा है यमान पेनिनसुला, यमल पेनिनसुला, इसमें, और ये ताइमर प्रायद्वीप में, यहां पर कोयले के और पेट्रोलियम के विशाल भंडार हैं इस क्षेत्र में। और कुछ टाइम पहले भारत में एक जहाज यहां से आया था, शिप आया था, जो एलएनजी लेकर आया था, वो इस क्षेत्र से आया था। तो जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होगा, ये धीरे धीरे क्या होगा, ये इलाका पूरा का पूरा फ्री हो जाएगा, और यहाँ का जो पेट्रोलियम रिजर्व है, यहाँ के जो संसाधनों के संसाधन है, जैसे कॉपर हो गया, मैंने बताया था, सिल्वर हो गया, वो सब भी अब क्या करेंगे, यूटिलाइज किए जा सकेंगे, और रशिया इनका निर्यात करना चाहेगा। तो ये भी इसका इस क्षेत्र का बहुत अधिक
महत्व है, इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर ये रूट खुलेगा तो ये एक तो क्या हो जाएगा, एक तो पेट्रोलियम या फ्यूल के लिए एक पूरा का पूरा कॉरिडोर बन जाएगा, जहां से क्या हो जाएगा, निर्यात होगा पेट्रोलियम का। तो इसलिए भी इस नॉर्दर्न सी रूट को खोलने की बात की जा रही है, दूरी भी कम हो जाएगी। अब देखो इसकी अगर मैं बात करूं भारत के लिए, तो भारत के लिए इसकी क्या उपयोगिता है। अगर मैं देखूं भारत के लिए, तो भारत अभी यहां क्या हो रहा है कि वो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को प्राथमिकता दे रहा है। भारत अपनी एनर्जी बास्केट का डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है। मतलब अभी तक भारत अरब देशों पर निर्भर था पेट्रोलियम और गैस के लिए, तो वो चाहता है कि वो उन पर अपनी निर्भरता को थोड़ा कम करे और अपने स्रोतों को बढ़ाए। और रशिया से उसे सस्ता पेट्रोलियम ऑयल मिल रहा था, तो उसने क्या किया भारत ने, अब वो रशिया से इंपोर्ट को बढ़ावा दे रहा है। तो अपनी एनर्जी बास्केट को वो क्या कर रहा है, डाइवर्सिफाई कर रहा है। बहुत सारे देशों से वो क्या करना चाहता है, आयात करना चाहता है पेट्रोलियम को, ताकि उसको कभी भी किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अगर किसी एक क्षेत्र में कोई ब्लॉकेज हो जाए या एक क्षेत्र हमें पेट्रोलियम देने से मना कर दे, तो हम दूसरे क्षेत्र से आयात कर सकें। और दूसरा, रशिया सस्ता दे रहा है तो हमें उस अपॉर्चुनिटी को भी रोकना। तो ये जो मरमांस्क बंदरगाह है, ये देखो ये यहां पर अभी बैरेंट सी देखा था, इसी के पास इसका मरमांस्क बंदरगाह है। तो पिछले एक साल में यहां से जो भारत का शिपमेंट का जो लेन देन है वो काफी बड़ा है। उसका रीजन तो एक आपके सामने ही है कि यूक्रेन वॉर के बाद इसने अपने पेट्रोलियम को बहुत सस्ता किया, जिसकी वजह से भारत इसका फायदा उठाना चाहता है। तो अब भारत क्या चाहता है, देखो भारत चाहता है, एक तो जब ये एरिया जब पिघल के सामने आएगा, तो इस क्षेत्र में जो भी रिसोर्सेज होंगे वो भारत के काम आ सके। भारत यहां पर अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को क्या करना चाहेगा, सुरक्षित करना चाहेगा, यहां से वो तेल को और गैस को प्राप्त करना चाहेगा। दूसरा, अभी तक तो देखो यहां तक तो अभी तो वो क्या कर रहा है, इस मरमास्क क्षेत्र से ला रहा है। देखो यहां से वो क्या कर रहा है, ये यहां पर है मरमास्क, तो यहां से भारत यूं लाता है यहां। लेकिन जब धीरे धीरे इस क्षेत्र के रिसोर्सेज क्या होंगे, सामने निकल कर आएंगे और ये क्षेत्र खुल जाएगा, ये रूट, तो इस क्षेत्र के ये पूरा का पूरा जो साइबेरिया का क्षेत्र है, इसके रिसोर्स वो इस रूट से भी क्या कर सकता है, ला सकेगा। और जो कि यहां वाले रिसोर्सेज के लिए इस क्षेत्र के रिसोर्सेज की प्राप्ति भारत के लिए आसान हो जाएगी और दूरी भी कम हो जाएगी। और इसके साथ साथ देखो एक और चीज भारत क्या कर रहा है, भारत इस यहां पर एक मैरीटाइम कॉरिडोर का निर्माण कर रहा है। देखो यहां चेन्नई से लेके ये व्लादिवोस्तोक तक जाएगा, और उसके जब यहां तक ये पहुंच गया भारत का मैरीटाइम कॉरिडोर, तो अगर इस पूरे क्षेत्र से अगर हमें पेट्रोलियम को प्राप्त करना है इस क्षेत्र से, तो यहां से यहां तक और उसके बाद नीचे आ जाएगा। तो भारत ये जब बढ़ेगा तो इससे क्या हो जाएगा, रशिया को भी इस क्षेत्र को अपने संसाधनों की आपूर्ति करना आसान हो जाएगा, वो आसानी से एक्सपोर्ट कर पाएगा और भारत भी इसे आसानी से प्राप्त करेगा। इसके अलावा भारत की बहुत सारी पेट्रोलियम कंपनियां हैं जो यहां पर इन्वेस्ट करना चाहती हैं, जो चाहती हैं कि यहाँ के जो पेट्रोलियम रिसोर्स निकलेगा या अन्य खनिज जो निकलेंगे उनमें हमारी भी भागीदारी हो, तो वो भी यहाँ इन्वेस्ट करने जा रही हैं, संयुक्त उपक्रम लगा रहे हैं। तो भारत के हित यहाँ पर हैं, एक तो उससे इजी रूट हो जाएगा, प्लस यहाँ के संसाधनों तक पहुंच हो जाएगी, जिससे वो एनर्जी सिक्योरिटी अपनी सिक्योर कर पाएगा। साथ साथ एक और चीज जो महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर रशिया और चाइना का प्रभाव है, दोनों जने मिलकर यहाँ पर इसको विकसित कर रहे हैं। तो भारत भी चाहता है कि सिर्फ चाइना का ही यहाँ पर प्रभाव ना रहे, इसकी भी यहाँ पर भागीदारी हो। तो भारत भी यहाँ पर अपनी पार्टिसिपेट करना चाहता है ताकि उसकी भी यहाँ तक पहुंच रहे। और एक और जो फैक्टर महत्वपूर्ण है, जो कि भारत की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो इस तरह की है कि ये मैरीटाइम ही क्या करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है। मतलब समुद्री आयात निर्यात ही इसके मुख्य साधन है, जो जिससे ये आयात निर्यात कर सकता है। क्योंकि इसके तीनों तरफ देखो ओशन है, तो लैंड रूट ज्यादा डेवलप नहीं है अन्य देशों के साथ, क्योंकि सीमा संबंधी विवाद है। उन वजह से जो लैंड के थ्रू इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है वो बहुत कम होता है, जो होता है वो इसी के थ्रू होता है। इसीलिए ये क्या कर रहा है कि मैरीटाइम जो कॉरिडोर्स हैं या मैरीटाइम जो शिपमेंट के रूट है इन पर फोकस कर रहा है। तो इसलिए भी ये नॉर्दर्न सी रूट है वो भारत के लिए काफी उपयोगी है। तो ये यूरोप के लिए और ये जो ईस्टर्न एशिया है इसके तो लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, तो भारत के लिए भी ये काफी उपयोगी है। तो भारत इसलिए इसमें काफी रुचि दिखा रहा है। और भारत का ये जो चेन्नई से लेकर व्लादिवोस्तोक तक जो ये कॉरिडोर है, ये भी क्या करेगा, हमारी यहां तक पहुंच को
सुनिश्चित करेगा और यहाँ के रिसोर्सेज को प्राप्त करने में सहायता करेगा। तो इस तरह से ये आज के हिंदू में आया हुआ था पूरा का पूरा। इसमें हमने देखा कि नॉर्दर्न सी रूट है क्या, कहां से कहां तक है, और ये नॉर्थ ईस्ट पैसेज से किस तरह से अलग है, किस तरह से ये रशिया के उत्तरी भाग में जो रिसोर्सेज हैं उनको प्राप्त करने में भारत की सहायता करेगा, किस तरह से भारत की एनर्जी सिक्योरिटी में ये सहायता देगा, और इसके साथ साथ देखा कि ये यूरोप के लिए भी किस तरह से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी और ये ईस्ट एशिया के जो भागों की दूरी को ये क्या कर देगा, काफी कम कर देगा। तो इस तरह ये काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, ये अभी एकदम से नहीं, पूरी तरह नहीं खुलेगा। आने वाले टाइम में धीरे धीरे जैसे जैसे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव दिखने लगेगा, तो ये सारा क्षेत्र धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और पूरे 12 महीने ये खुला रहेगा। तब तक के लिए क्या है, तब तक के लिए ये आइस ब्रेकर्स के थ्रू इनके रूट को तय करेगा या शिपमेंट को आगे ले जाने में काम करेगा, जो रशिया के पास एक काफी अच्छी फ्लीट है इसकी। तो ये आपका पूरा का पूरा था नॉर्दर्न सी रूट पे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।